अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले एज अ क्लिनिक एडमिन आपका अकाउंट बनेगा। जब आप उसको लॉगिन करेंगे तो आपके पास ये डैशबोर्ड अपीयर हो जाएगा। आपने सबसे पहले डॉक्टर्स में जाना है। आपके जितने भी डॉक्टर हैं वन बाय वन करके उनको ऐड करेंगे। ऐड डॉक्टर में जाएंगे, डॉक्टर का पीएमडीसी नंबर लिखेंगे, उनका जो पर्सनल फोन नंबर होगा वो आपने लिखना है। फिर नेक्स्ट करेंगे, डॉक्टर की सारी डिटेल आपको एंटर करनी पड़ेगी, लाइक डॉक्टर की स्पेशलिटी क्या है, रैंक क्या, एक्सपीरियंस कितना है, वो सारी चीजें आप एंटर करेंगे। तो आपको फिर डॉक्टर की अवेलेबिलिटी ऐड करनी पड़ेगी। यहाँ पे प्रीव्यू में जाएंगे, डॉक्टर की अवेलेबिलिटी आपके पास यहाँ पे ऑप्शन आएगा डेट का, आप इस पे क्लिक करेंगे। जितने भी डॉक्टर के डेज ऑन होते हैं क्लिनिक की वो आपने यहाँ से सिलेक्ट करने हैं, और उनकी जो क्लिनिक की टाइमिंग है वो आपने ऐड करनी है। स्टार्ट किस टाइम करते हैं और एंड किस टाइम करते हैं, आपने यहाँ पे इसी तरह सारी ऐड करनी है। फिर आपने उनकी कंसल्टेशन फी ऐड करनी है। यहाँ पे एडिट पे जाएंगे, जितनी भी उनकी कंसल्टेशन फी है वो यहाँ पे एंटर करेंगे, सबमिट करेंगे तो आपकी फी भी यहाँ पे ऐड हो जाएगी। फिर इसी तरह आपने स्टाफ में जाना है, आपके जितने भी स्टाफ मेंबर हैं आप उनको ऐड करेंगे। ऐड स्टाफ मेंबर पे जाएंगे, स्टाफ का नाम लिखेंगे, उनका ईमेल लिखेंगे, फोन नंबर और डेजिग्नेशन यहाँ से लिखेंगे। फिर उनको यूजर नेम और पासवर्ड आप जो देंगे वो आपने यहाँ पे लिखना है। ऐड करेंगे तो इस यूजर नेम और पासवर्ड से उनका लॉगिन होगा। ऐड करेंगे तो स्टाफ ऐड हो जाएगा। यहाँ पे परमिशन है, फिर आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, जितनी भी परमिशन आप देना चाहते हैं स्टाफ को वो यहाँ से देंगे। जो जिस चीज़ की आप एक्सेस देना चाहते हैं ना सॉफ्टवेयर की, अपने स्टाफ को उसी चीज़ की एक्सेस मिलेगी, बाकी पूरा सॉफ्टवेयर उनको विजिबल नहीं होगा। फिर आपने अपॉइंटमेंट्स में जाना है, आपके क्लिनिक में पेशेंट आते हैं, आपने उनकी अपॉइंटमेंट क्रिएट करनी है। क्रिएट अपॉइंटमेंट में जाएंगे, फर्स्ट करें यहाँ पे पेशेंट आया है, बरीरा के नाम से एक पेशेंट आई है आपके पास, उन्होंने आपने उनका फ़ोन नंबर लिखना है और यहाँ पे उनका नाम लिखना है। फिर उनका CNIC और एड्रेस ऑप्शनल है, आप इनको स्किप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, अदरवाइज अगर ऐड करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। यहाँ पे फिर डेट ऑफ बर्थ और एज दोनों में से आप जो भी एंटर करना चाहते हैं वो यहाँ से कर सकते हैं। लाइक मैं यहाँ पे 23 एज एंटर कर रही हूँ। फिर आपने जेंडर सेलेक्ट करना है और फिर यहाँ से डॉक्टर सेलेक्ट करना है, कौन से डॉक्टर के पास अपॉइंटमेंट आपने बुक करनी है और डेट। अगर इन फ्यूचर आप अपॉइंटमेंट बुक करना चाहते हैं, डॉक्टर की अवेलेबिलिटी आपको ग्रीन सर्कल में शो हो जाएगी। अगर आप फ्यूचर अपॉइंटमेंट बुक करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, अदरवाइज बाय डिफॉल्ट आज की डेट ही आपके पास आएगी। ऐड करेंगे तो यहाँ पे अपॉइंटमेंट जनरेट हो जाएगी। अपॉइंटमेंट जनरेट करने के बाद ये देखिए जो MR नंबर है पेशेंट को यूनिक मिलता है। फिर आपने यहाँ से टोकन जनरेट करना है। जनरेट न्यू टोकन पे जाएंगे, जितने भी आपकी आज की डेट के पेशेंट होंगे हर डॉक्टर की अलग से सीरीज बनेगी, तो सारे पेशेंट की लिस्ट आ जाएगी। जैसे यहाँ पे मैंने बरीरा को ऐड किया था तो उनकी मैं यहाँ पे टोकन जनरेट कर देती हूँ। टोकन कुछ इस तरह का आपका आएगा, इसमें तो ये आपकी क्लिनिक की डिटेल और पेशेंट की डिटेल आ जाती है। फिर इसको आप यहाँ से सेव और प्रिंट कर सकते हैं। फिर यहाँ पे आपने प्रिस्क्रिप्शन ऐड करनी है, प्रिस्क्रिप्शन पे जाएंगे, प्रेजेंटिंग कंप्लेंट्स ऐड करना चाहते हैं वो यहाँ से करेंगे। फिर ऑन एग्जामिनेशन में ऐड न्यू में अगर आप कोई ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ पे टाइटल लिखेंगे, डिस्क्रिप्शन लिखेंगे और ऐड हो जाएंगे। फिर इसी तरह डायग्नोसिस आपने एंटर करनी है, जो जो पेशेंट को डायग्नोसिस वगैरह है वो सारी यहाँ पे आपने एंटर करनी है। फिर उनकी जो भी वाइटल्स वगैरह आप एंटर करना चाहते हैं वो यहाँ से कर सकते हैं। अगर इनके अलावा कोई आप वाइटल्स एंटर करते हैं तो यहाँ पे ऐड न्यू वाइटल्स में जाएंगे, टाइटल लिखेंगे, वैल्यू लिखेंगे, सेव करेंगे तो आपके वाइटल्स भी यहाँ पे ऐड हो जाएंगे। इसी तरह फिर पेशेंट को जो जो आपने मेडिसिन देनी है वो यहाँ से देंगे। ऐड मेडिसिन पे जाएंगे, 90 to 95% मेडिसिन हमने ऐड की हुई है। तो आप यहाँ पे जैसे सर्च करेंगे, जैसे मैं आर सर्च करती हूँ, आर के नाम से जितनी भी मेडिसिन हमारे पास सेव थी वो सारी यहाँ पे आपके पास आ जाएंगी। इसी तरह यहाँ से जैसे रैंडम एक मैं सिलेक्ट कर देती हूँ, तो यहाँ से फिर आपने ड्यूरेशन सेलेक्ट करनी है, 1 डे की कर देती हूँ। फिर इनटेक आपने सेलेक्ट करनी है, जैसे IV कर देती हूँ, फ्रीक्वेंसी वंस डे कर देती हूँ, इंस्ट्रक्शन में आफ्टर मील कर देती हूँ। तो इसी तरह आपने जो जो मेडिसिन इनको देनी है वो सारी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा आप मेडिसिन ग्रुप का भी हमारे पास ऑप्शन है, आप वो भी ऐड कर सकते हैं। एक ग्रुप बना लें हर डिजीज के रिगार्डिंग और वो ग्रुप ऐड कर दें जस्ट, और सारी मेडिसिन ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएंगी। तो इस तरह आपका टाइम सेव हो जाएगा। इसी तरह फिर आपने जो पेशेंट को टेस्ट देने वो यहाँ से देंगे, ऐड टेस्ट पे जाएंगे, टेस्ट की कैटेगरी यहाँ से सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से उनका नाम सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, ऐड करेंगे तो आपका टेस्ट भी ऐड हो जाएगा। अटैचमेंट्स में पेशेंट की कोई भी रिपोर्ट्स वगैरह आप अपलोड करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। कुछ भी इन्फेक्शन वगैरह है, पेशेंट ने इमेजेस वगैरह आपको भेजी हैं या एक्सरे अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट्स वगैरह आप जो भी अपलोड करना चाहते हैं वो यहाँ से कर सकते हैं। नोट्स फॉर पेशेंट में पेशेंट
को कोई भी आप परहेज़ वगैरह कुछ भी आप प्रिस्क्रिप्शन में लिखना चाहते हैं, जो भी डॉक्टर के नोट्स होंगे वो यहाँ पे आप ऐड कर देंगे। फिर इसी तरह इंटरनल नोट्स होते हैं, ये सिर्फ़ डॉक्टर को विज़िबल होते हैं, पेशेंट को विज़िबल नहीं होते। आप इस पेशेंट के रिगार्डिंग अपने लिए कुछ यहाँ पे सेव करना चाहते हैं, वो कर सकते हैं। फिर इनवॉइस में जाएँगे, जितने भी एक्सपेंस हैं वो सारे आप यहाँ से ऐड करेंगे, ऐड एक्सपेंस पे जाएँगे, जो-जो आपने मेडिसिन दी होंगी यहाँ पे उन सब की लिस्ट आ जाएगी। पेशेंट को जो मेडिसिन दी होंगी उनकी प्राइस वगैरह यहाँ से ऐड करनी है। फिर इसी तरह आपने जो भी लैब टेस्ट वगैरह दिए होंगे वो सारे यहाँ पे ऐड करेंगे। जो भी मेडिकल प्रोसीजर वगैरह है वो यहाँ से आप ऐड करेंगे। और इनके अलावा जितने भी एक्सपेंस है वो सारे आप जनरल में एक्सपेंस ऐड करेंगे। ड्रिप के, इंजेक्शन के, बैंडेज वगैरह के सारे वो यहाँ पे आप ऐड करेंगे। सेव करेंगे तो यहाँ पे आपकी इनवॉइस जनरेट हो जाएगी। यहाँ पे देखिए इनकी पेमेंट 2000 बनी है। अगर आप इनको कोई डिस्काउंट देना चाहते हैं तो यहाँ पे ऐड डिस्काउंट पे जाएंगे, जितनी भी अमाउंट लिखना चाहते हैं वो यहाँ से लिख सकते हैं। सेव करेंगे तो अमाउंट जनरेट हो जाएगी। अगर पेशेंट जो है ना इजी पैसा, जैज कैश या कार्ड के थ्रू अगर पेमेंट करना चाहते हैं तो इनके थ्रू भी कर सकते हैं। अदरवाइज डायरेक्टली वो आपको पेमेंट करते हैं, कैश करते हैं, तो वो यहाँ पे आपने पे 2000 पे करना है। तो कंफर्म करेंगे तो आपके पास दो तरह की पीडीएफ जनरेट हो जाएगी। तो थर्मल पीडीएफ जनरेट करके दिखाती हूँ। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपके पास कुछ इस तरह की पीडीएफ आ जाएगी। इसमें आपके क्लिनिक और डॉक्टर की डिटेल आ जाएगी। इनवॉइस इंफॉर्मेशन में पेशेंट की जो अपॉइंटमेंट इंफॉर्मेशन होगी वो यहाँ पे आ जाएगी। और यहाँ पे जो भी आपने एक्सपेंस वगैरह ऐड किए होंगे वो सारे यहाँ से आ जाएंगे। इसको आप यहाँ से प्रिंट कर सकते हैं और डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। फिर आपने एग्जिट पे जाना है और पेशेंट की जो प्रिस्क्रिप्शन होगी वो यहाँ से आपको शो होगी। प्रिस्क्रिप्शन और इनवॉइस दोनों यहाँ पे आपको शो हो जाएंगी। तो इनवॉइस में आपको दिखा चुकी हूँ। प्रिस्क्रिप्शन आप यहाँ से देखें, व्यू प्रिस्क्रिप्शन पीडीएफ पे जाएंगे। प्रिस्क्रिप्शन थोड़ी आपको इस तरह आएगी। इसमें आप अपने क्लिनिक की और डॉक्टर की डिटेल आप खुद यहाँ पे एंटर कर सकते हैं। जो आप इंफॉर्मेशन चाहते हैं हेडर पे आए वो आ जाएगी। फिर अपॉइंटमेंट इन्फॉर्मेशन में पेशेंट की जो आपने डिटेल एंटर की होगी वो सारी आ जाएगी। पेशेंट वाइटल्स, मेडिकल हिस्ट्री जो आप एंटर करेंगे वो आ जाएंगी। मेडिसिन जितनी भी आपने दी होंगी आ जाएंगी। टेस्ट वगैरह और डॉक्टर के नोट्स वगैरह यहाँ पे आ जाएंगे। अच्छा, ड्यूरेशन, फ्रीक्वेंसी, इंस्ट्रक्शन और डॉक्टर के नोट्स ये उर्दू में भी ट्रांसलेट होके आ जाएंगे। इन केस अगर पेशेंट अपनी रिपोर्ट खुद पढ़ना चाहते हैं तो वो यहाँ पे उर्दू में भी पढ़ सकते हैं। तो इसको भी आप यहाँ से प्रिंट कर सकते हैं और यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। अब ये था न्यू पेशेंट। अब आपका कोई पुराना पेशेंट आता है तो आप यहाँ पे पेशेंट हिस्ट्री में जाएंगे। पेशेंट को आप 3 तरीकों से सर्च कर सकते हैं, बाय एमआर नंबर से, बाय नेम से और बाय फोन नंबर से। और एक फोन नंबर पे आप 10 पेशेंट को सेव कर सकते हैं। तो पुराना कोई पेशेंट आता है तो आपने दोबारा से उनकी अपॉइंटमेंट नहीं बनानी। आपने यहाँ से रीस्केड्यूल उनको करना है। यहाँ से डॉक्टर सेलेक्ट करेंगे। फिर आपने डेट सेलेक्ट करनी है और टाइम सेलेक्ट करना है कि इस टाइम आप अपॉइंटमेंट जनरेट करना चाहते हैं। तो ये ऑटोमेटिकली अपॉइंटमेंट्स में आ जाएगी। तो इस तरह आपकी पेशेंट की हिस्ट्री वगैरह मेंटेन हो जाएगी। आप यहाँ पे हिस्ट्री में जाके पेशेंट की हिस्ट्री देख सकते हैं। जितनी भी अपॉइंटमेंट्स होंगी वो सारी यहाँ पे आ जाएंगी। जो लेटेस्ट अपॉइंटमेंट होगी वो आपको यहाँ पे शो हो जाएगी। तो आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको प्रिस्क्रिप्शन यहाँ पे मिल जाएगी। आप इसको ओपन करेंगे तो आप देख सकते हैं कि लास्ट अपॉइंटमेंट में क्या क्या पेशेंट को प्रोसीजर वगैरह दिए थे, क्या डिजीज थी इनको, और क्या आपने मेडिसिन वगैरह दी थी, सारी आ जाएंगी इन्फॉर्मेशन। इसी तरह आप इनवॉइस हिस्ट्री देखना चाहते हैं वो देख सकते हैं। इनवॉइस हिस्ट्री पे क्लिक करेंगे या तो जितनी भी अपॉइंटमेंट्स हुई होंगी वो सारी आ जाएगी। और जो लास्ट अपॉइंटमेंट होगी वो यहाँ पे शो हो जाएगी कि लास्ट अपॉइंटमेंट में इनके ड्यूज कोई रिमेनिंग तो नहीं थे, इन्होंने पेमेंट कंप्लीट की थी या नहीं की थी। अगर रिमेनिंग ड्यूज हुए तो यहाँ पे आपके पास आ जाएंगे। और यहाँ पे भी इनवॉइस जो है ना वो आपको ये फॉर थर्मल में मिल जाएगी। आप यहाँ से भी ओपन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। इन केस अगर पेशेंट की कोई भी डिटेल आपसे गलत एंटर हो गया है तो आप यहाँ पे एडिट पे जाके जो भी आपने सेटिंग करनी है वो दोबारा से लिख के आप यहाँ पे अपडेट कर सकते हैं। तो जो भी आपने गलत एंटर किया वो उसको दोबारा से सही कर सकते हैं। फिर इसी तरह आप डेली एक्सपेंस ऐड करना चाहते हैं वो यहाँ से कर सकते हैं। यहाँ से एक्सपेंस कैटेगरी पहले ऐड करेंगे। ऐड न्यू कैटेगरी पे जाएंगे। आपने नाम लिखना है जिस चीज़ के आप एक्सपेंस ऐड करते हैं। तो यहाँ पे पहले उनके नाम लिख के, डिस्क्रिप्शन लिख के ऐड करेंगे। तो यहाँ पे एक्सपेंस पे जाके आपने ऐड एक्सपेंस पे जाना है। यहाँ पे एक्सपेंस का नाम लिखना है, डेट सेलेक्ट करनी है और यहाँ से एक्सपेंस कैटेगरी आप सेलेक्ट करेंगे, उनकी अमाउंट सेलेक्ट करेंगे, डिस्क्रिप्शन ऐड करेंगे। तो यहाँ पे आपके एक्सपेंस ऐड हो जाएंगे। आप अगर डेली की देखना चाहते हैं तो डेली के आ जाएंगे। अगर आप किसी स्पेसिफिक रेंज की देखना चाहते हैं तो यहाँ से आपको कैलेंडर से आपको डेट पिक करनी पड़ेगी कि आप कौन सी डेट की या कितने मंथ की देखना चाहते हैं। इस तरह आप यहाँ से देख सकते हैं। और ये आपके पास पूरी यहाँ पे प्रिंट हिस्ट्री आ जाएगी, जितने भी डेज की वो आपके पास अवेलेबल होगी।
इसी तरह फिर आप हॉस्पिटल पेमेंट्स देखना चाहते हैं वो देख सकते हैं। यहाँ पे हॉस्पिटल पेमेंट्स में आपकी डेली की जो सेल होगी वो यहाँ पे शो हो जाएगी। हॉस्पिटल रेवेन्यू कितना हुआ है, टोटल पेशेंट्स कितने हैं, पेमेंट मेथड किसके थ्रू पेमेंट वगैरह हुई है सारी वो, और जितने भी अपॉइंटमेंट्स हुई हैं वो आ जाएंगी, या जितनी भी अपॉइंटमेंट्स होंगी वो यहाँ पे आपको शो हो जाएंगी। और इनकी डिटेल्स वगैरह आप यहाँ से देखना चाहते हैं तो आपके पास यहाँ पे भी शो हो जाएंगी, और ये A4 और थर्मल में भी अवेलेबल होगी। आप किसी स्पेसिफिक रेंज की देखना चाहते हैं तो यहाँ से सिलेक्ट करके आप कैलेंडर से सिलेक्ट करके देख सकते हैं किसी भी डे की। और अगर आप वीकली, मंथली, ईयरली, क्वार्टरली देखना चाहते हैं तो वो भी देख सकते हैं। फिर आप यहाँ से प्रिंट हिस्ट्री में करना चाहते हैं तो आपकी जितने भी आप रेंज रखेंगे उतनी आपके पास यहाँ पे हिस्ट्री आ जाएगी। टोटल एक्सपेंस जितने भी आपके होंगे वो सारी यहाँ पे आपको डिटेल शो हो जाएगी, तो इसको भी आप यहाँ से प्रिंट कर सकते हैं। तो ये था सर हमारा सॉफ्टवेयर। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा। अल्लाह हाफिज।